दिल्ली के केशव कुंज में कल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक 3 दिवसीय प्रांत प्रचारक बैठक शुरू हो रही है। इस अहम बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल होंगे। बैठक में प्रशिक्षण शिविरों की समीक्षा और शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर मंथन होगा। इसके पहले प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संगठन के रुख को साफ किया। रिपोर्ट देखिए। आरएसएस के प्रांत प्रचारक बैठक 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक चलेगी। खास बात यह है कि बैठक में संगठन के 46 प्रांतों के वरिष्ठ प्रचारकों की मौजूदगी रहेगी। इसमें हाल ही में संपन्न प्रशिक्षण शिविरों की समीक्षा के साथ साथ विजयदशमी से शुरू हो रहे शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर मंथन होगा। आयोजनों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के तहत देश भर में सभी जिलों में आरएसएस सामाजिक सद्भाव कार्यक्रम चलाएगा, जिसमें समाज में आने वाले तनावपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसका मकसद सामाजिक सद्भाव बनाए रखना है। इस दौरान कांवड़ यात्रा पर सुनील आंबेकर ने संघ की प्राथमिकता को सामने रखा और कहा कि सामाजिक सद्भाव एकमात्र मकसद है। कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों को लेकर विवादों पर साफ कहा कि ये आयोजन हमेशा सुचारू रूप से होते आए। हमारा प्रयास यही रहता है कि समाज में समरसता बनी रहे। बाकी विषयों पर हम लोगों ने पहले ही अपने विचार व्यक्त किए हैं और उसी विचार से हम लोग हैं कि भाई जो भी लोगों के कल्याण के लिए जो भी योजना करनी है उसके लिए जो जानकारी चाहिए सरकारें ले सकती है, लेकिन सामाजिक सद्भाव ये बना रहना चाहिए। जातिगत जनगणना पर उन्होंने कहा कि अगर सरकार को किसी जानकारी की जरूरत है तो वो ले सकती है, लेकिन सामाजिक समरसता बनी रहनी चाहिए। आयोजन हमारे देश में बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं और बहुत सुचारू रूप से होते हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े मंदिर है जिसमें लाखों लोग आते हैं, उनके भी आयोजन बहुत सुचारू रूप से होते हैं। बाकी प्रशासनिक मामले हैं, हमारे देश में न्याय व्यवस्था है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों को भी आड़े हाथों लिया और संघ पर संगठन में पिछड़ों को जगह न देने के विपक्षी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संघ एक सामाजिक संगठन है और हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलता है। एक देशव्यापी सामाजिक संगठन है और संघ राजनीतिक दल की तरह काम नहीं करता, तो संघ एक जमीनी स्तर पर ऑर्गेनिक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा समाज से संपर्क करते हुए जाता है। तो संघ की प्रक्रिया में पूरा समाज ही हमारी दृष्टि में है और यही कारण है कि आज संघ का कार्य इतना देशव्यापी हो रहा है, देश के हर कोने में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक तौर पर ये प्रश्न चर्चा रहते संघ को स्पेयर कर दे। संघ अपने तरीके से समाज के हर वर्ग को जोड़ रहा है, हर तरह से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा किए जा रहे इलेक्टोरल रोल रिवीजन का संघ ने समर्थन करते हुए इसे सतत प्रक्रिया बताया। चुनाव आयोग जब भी कोई चुनाव आते हैं तो उनकी बहुत ही एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि वो अपनी चुनाव की सूचियां स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखते हैं और उसके बाद जो भी लोगों की कंप्लेंट्स होती है या जो भी उसमें नाम जोड़ना होता है वो प्रक्रिया चलती है। मुझे लगता है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया चल रही है। बाकी विषयों पर क्या कमेंट करें। सुनील आंबेकर ने सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के आपातकाल पर दिए गए बयान का उन्होंने समर्थन किया और उस समय हुए अत्याचारों पर चर्चा को जरूरी बताया। आपातकाल में क्या क्या घटित हुआ, जैसे जेलों में लोगों पर अत्याचार हुआ, वैसे राजनीतिक तौर पर क्या बातें हुई, संविधान के साथ क्या अत्याचार हुआ, तो उन्होंने सभी प्रकार के जितने अत्याचार थे उनका स्मरण किया है और निश्चित रूप से 50 वर्ष के निमित्त इन अत्याचारों पर चर्चा होनी चाहिए। उसमें से कौन सी बातों पर क्या करना चाहिए, इसके डिबेट होनी चाहिए। ये संघ को बैन करने के प्रियंक खड़गे के बयान पर संघ ने कहा, संघ को लेकर अक्सर तरह तरह की बात कही जाती है, लेकिन संघ 100 सालों से अपने काम कर रहा है। और संघ ने जो सकारात्मक विषय उठाए हैं, एक समाज परिवर्तन के, देश को राष्ट्र को आगे बढ़ाने के, देश के स्वाभिमान के, इन विषयों के साथ बहुतायत लोग इससे जुड़ रहे हैं, इसका समर्थन भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम अपने काम को निश्चित रूप से जो लोगों का समर्थन मिल रहा है उससे लोग इस बात को कैसे देखते हैं या संघ को कैसे देखते हैं, इसके बारे में मुझे लगता है बहुत सारी बातें स्पष्ट हैं और समय समय पर
संघ की ये वार्षिक बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब संगठन अपने शताब्दी वर्ष की तैयारियों में जुटा है और देश की राजनीति में विचारधारा को लेकर बहस तेज है। ऐसे में इस बैठक से निकलने वाले संकेत आने वाले समय में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली।